हे गाइस, वेलकम टू लर्निंग बायो। स्वागत है आपका लर्निंग बायो में। एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा न्यू लेक्चर है एस्करी लुब्रिकॉइड्स के ऊपर। बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, मतलब पैरासाइट है एंड बहुत ही फेमस पैरासाइट है। इससे एक बहुत ही फेमस डिसीज़ भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी आपको होना ही चाहिए क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट वे। ये नेमाटोड्स होते हैं कॉमनली, जिन्हें हम राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ थोड़े से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो ये नेमाटोड्स ही हैं। अभी तो हम नेमाटोड्स ही पढ़ते आ रहे हैं एंड हमारा जो एस्करीज है वो भी नेमाटोड्स ही है। इसे राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। एस्करीज लुब्रिकॉइड जो होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसलिए ये एक पैरासाइट है ह्यूमन में। एंड इससे क्या हार्म है, क्या बेनिफिट है, वो हम अभी देख लेंगे। सारे इसी वीडियो में हम सारे चीज़ कवर कर लेंगे। एंड एक क्वेश्चन उठता है कि वेयर दे आर, यानी वो कहाँ पे हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ होते हैं। तो हमें पता चल गया है कि पैरासाइट है, सबसे पहली बात। दूसरी बात हमें ये पता चल गया कि पैरासाइट तो है ही, साथ ही साथ ये किस में पैरासाइट, ह्यूमन के अंदर। एंड थर्ड हमें ये पता चल गया कि ह्यूमन के अंदर ये कहाँ पे हैं, एग्जिट करते हैं। तो इस ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो जो इंटेस्टाइन है वो बॉडी का इंटरनल पार्ट है, ना कि एक्सटर्नल पार्ट है। तो ये क्या होते हैं, ये इंडो पैरासाइट होते हैं मैन में। एक मोटी मोटी जो जानकारी है वो हमें इससे मिल रही है। एंड लिव इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, ये तो हमारे बॉडी के अंदर का हो गया कि हमारे बॉडी में ही कहाँ एग्जिट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ होते हैं, इनसे ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो ये हमारा इंडिया में तो देखने को मिलता है, साथ साथ चाइना, कोरिया, फिलीपींस एंड पैसिफिक आइसलैंड में भी ये देखने को मिलते हैं, यानी बहुत ही कॉमन है वहाँ पे भी, उन जगहों पे भी। अब हम बात करेंगे कि एस्करी दिखते कैसे हैं, हाउ दे अपीयर। हमने देख लिया कि अच्छा ये एक पैरासाइट है, ये एक इंडो पैरासाइट है, ये ह्यूमन में पैरासाइट होते हैं। एंड ये चाइना, इंडिया, फिलीपींस, पैसिफिक आइसलैंड में पाए जाते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब जिस चीज़ की बात हो रही है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो दिखते कैसे हैं भाई, उनका रंग रूप कैसा है, इस बारे में भी जानकारी होना चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं उनका शेप कैसा है भाई, लंबे हैं कि छोटे हैं, कैसे हैं इनका शेप, मोटे हैं, पतले हैं। तो बॉडी जो इनकी होती है वो इलोंगेटेड होती है, यानी कि लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। एंड टैपरिंग एट बोथ एंड, यानी कि ये टैपरिंग होते हैं। टैपरिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बोथ एंड पे थोड़े से चिपटे होंगे, नकुली होंगे, इस तरह का ये होंगे। इलोंगेटेड भी आप समझ रहे हैं, लंबे होंगे। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल जैसे बेलन होता है ना, एकदम चिपटे नहीं है, इनकी बॉडी थोड़ी सी राउंड होगी एंड बोथ साइड पे ये टेपरिंग होंगे। अब बात करते हैं कि साइज की। जो फीमेल का लेंथ होता है, फीमेल का जो लेंथ है वो 2 to 40 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 2 to 4 mm है। मेल का लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, नॉट 40। यानी कि इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि मेल का जो साइज है वो थोड़ा सा स्मॉल है इन कंपैरिजन टू फीमेल। एंड डायमीटर जो है वो सेम है, 2 to 4 mm है। सेक्सेस क्या होता है इसमें कि सेपरेट होते हैं, यानी कि डायसोसिस है, हमें मेल एंड फीमेल पता चल रहा है। ओके। एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है इसमें। फीमेल क्या होता है ना कि टेल जो होती है थोड़ी स्ट्रेट होती है, यानी कि देखिए अगर हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं तो मेल एंड फीमेल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कुछ पता होना चाहिए कि कैसे, मतलब पता करेंगे कि ये मेल है ये फीमेल है। तो जो फीमेल है ना, उनका जो टेल है वो थोड़ी सी स्ट्रेट तो है ही, बट मेल का जो टेल है ना थोड़ा सा कर्व्ड होगा, यानी कि थोड़ा सा घुमाव मुड़ाव होगा। कलर की अगर हम बात करें तो इनका जो कलर है ना वो लाइट शेड रहेगा, मतलब लाइट शेड तो रहेगा। लाइट शेड में कौन सा शेड, या तो येलो लाइट शेड या पिंक लाइट शेड, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, बहुत ज़्यादा
लाइट नहीं, मीडियम में लाइट येलो या पिंक कलर का। ये देखिए बहुत ही एक सुंदर सा डायग्राम है। इसमें हमें पता चल जाएगा नॉर्मली कि कौन सा हमारा मेल है एंड कौन सा फीमेल। तो सबसे पहले हम ए वाला देखते हैं। ऊपर से देखिए स्टार्ट करिए। टायरेटेड माउथ है जो लिप्स के द्वारा घिरा हुआ है। उसके नीचे एक एक्सक्रेशन के लिए पोर दिया है। फिर देखिए पॉइंट पॉइंट नज़र आ रहा है, लेटर लाइन है। एंड उसके बाद जब नीचे आते हैं तो क्लोकल अपैरेटस की शो हो रहा है और दो देखिए रोड निकले हुए हैं जो पेनियल सिटी ही है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है। एंड एक कर्व टेल नज़र आ रही है। तो मेल का जो टेल है वो थोड़ा सा घुमावदार है, कर्व है। जानबूझ के इसने नहीं किया है, इसका ये है ही ऐसा कि जो इनका जो बॉडी का जो शेप है ना, जो कुछ थोड़ा सा मुड़ा है। फीमेल का अगर हम देखते हैं तो जो फीमेल का पार्ट है वो भी ट्राइडेटेड माउथ तो है ही साथ ये बाउंडेड बाय लिप भी है। इनमें भी एक देखिए एक्सक्रेशन पोर दिख रहा है, लेटर लाइन भी है। एंड लेटर लाइन के नीचे एक फीमेल का गोनोपोर या वल्वा दिख रहा है। ठीक है, जैसे हमारा वर्टिब्रेट में वेजिना होता है वैसे इनवर्टिब्रेट में वल्वा होता है। तो ये वल्वा दिख रहा है हमें। एंड उसके नीचे जब आएंगे एकदम ज़्यादा ही नीचे आ जाएंगे, एकदम एंड के साइड पे एक हमें एनएस दिख रहा है एक पॉइंट पे। और एनएस के बाद हमें एक स्ट्रेट टेल दिख रही है। तो हमने देख लिया कि मेल एंड फीमेल को हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है। अब एक्सक्रेशन पोर की बात करें तो बिहाइंड द माउथ मिड वेंट्रल, हमने देखा कि बिहाइंड द माउथ, यहाँ एक बार पीछे आते हैं तो ये देखिए माउथ के जस्ट पीछे है। एंड कहाँ है, मिड में है, बीच में है। एंड वेंट्रल, यानी कि अगर हम वेंटर एंड डॉर्सल की बात करें तो हमारा जो बैक साइड होता है वो डॉर्सल है एंड हमारा जो चेस्ट साइड होता है वो वेंट्रल है। ये वेंट्रल हमने समझ लिया। मिड वेंट्रल, अगर हम अपने बॉडी का जो फिश का पार्ट होता है वेंट्रल साइड पे हम एक 20 से लाइन खींचते तो वो मिड पार्ट हो गया, यानी वेंट्रल में एंड मिड में। तो आई होप मैंने मिड और वेंट्रल आपको अच्छे समझा दिया हो। आगे चलते हैं, एंटीरियर एंड की बात करते हैं। हमने देखा कि सबसे आगे के साइड पे एंटीरियर साइड पे माउथ है, ट्राइरेडिएट है एंड वो लिप से घिरा होता है, 3 ब्रॉड लिप से घिरा होता है। पोस्टीरियर की बात करें तो फीमेल का जो फ्रंट होता है टेल लाई ए मिड वेंट्रली ट्रांसफर्ड अपर्चर ऑफ एनस, डाइजेशन ट्यूब ओपन आउटसाइड थ्रू एनस। मीन्स देखिए यहाँ 2 पॉइंट लिखा है पोस्टीरियर में, एक मेल का है फीमेल का। तो सबसे पहले फीमेल में क्या हो रहा है कि फ्रंट ऑफ टेल एंड, यानी कि टेल एंड के सामने ही मिड वेंट्रल पे ट्रांसफर अपर्चर एनस है, डाइजेशन ट्यूब ओपन आउटसाइड थ्रू एनस। एक सेकंड यहाँ आते हैं तो ये देखिए फीमेल है, फीमेल के देखिए सबसे एंड में हमें देखिए एक ट्रांसफर एनस मिलेगा। ठीक है, ट्रांसफर एनस मिलेगा। एंड क्या बात कर रहा है दूसरा, फ्रंट ऑफ टेल एंड लाई ए मिड वेंट्रल। मिड वेंट्रल हमने देखिए हम ऊपर से देखते आ रहे हैं, मिड वेंट्रल पे ही हमारा एक्सक्रीशन पोर था। एंड नीचे आएंगे तो वहीं पे ही हमारा उसी लाइन में अगर नीचे आएंगे तो वहीं पे हमारा एनस होगा जो ट्रांसफ़र होगा। इस एनस से क्या होता है कि जो डाइजेशन ट्यूब होती है वो आउटसाइड खुलती है। बस इतना काम है। मेल की बात करें तो एनस इज रिप्लेस बाय क्लोका। देखिए हमने अभी क्या देखा कि यहाँ पे एनस की जगह क्लोका है, जो क्लोकल अपर्चर है वो हमें दिखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद ये देखिए एक पेनियल सिटी दिख रहा है, ये स्पर्म ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड हमने तो यहाँ तक देख लिया है। अब हम देखेंगे इनकी बॉडी कैविटी। तो जो बॉडी कैविटी होती है वो स्यूडोसिल या फास्ट सिलोम जिसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रू कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है। अब टर्म आता है कि व्हाट दे ईट। ओके, वो क्या खा रहे हैं। अगर बॉडी के अंदर है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो वो क्या खा रहे हैं। तो होता क्या है ना कि जो होस्ट की गट में ब्लड होता है जो एक तरह का डाइजेस्टेड फूड है, किसके लिए, एस्क्रीज के लिए। और वो फूड किस फॉर्म में है
वो जो फूड है वो फ्लूइड फॉर्म में है, तरल पदार्थ जिसे हम कह सकते हैं उस फॉर्म में, उसे वो ऐसे फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में, कि इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कैसा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे हाईलाइट करके रखिएगा कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है एच शेप ट्यूबुलर एक्सक्रीटिक सिस्टम। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है। आप ऊपर देख रहे हैं मिड डॉट से लिप है, ओके, एंड उसके नीचे आपको एक एच शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपका एक एक्सक्रीटरी सिस्टम को दर्शा रहा है। पूरा का पूरा ये सिस्टम जैसा ये अरेंज है, न्यूक्लियस, लेफ्ट न्यूक्लियाई, ओके, टर्मिनल डक्ट है, उसके बाद एक्सक्रीटरी पोर भी दिख रहा है, फिर राइट एंटीरियर कैनाल है, एक ट्रांसवर्स कैनाल भी दिख रहा है, और एक लेफ्ट है, राइट है, पोस्टीरियर लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल है। तो कुल मिला के देखिए आपको दिख रहा है ना एच शेप, तो ये एच शेप एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब हम बात करेंगे इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि ये कैसे मतलब आ रहा है बन के, इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कोपुलेशन। तो जो कोपुलेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मैन की। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो एंट्री होती है स्पर्म की इनटू ओवा में, एंट्री मतलब कि स्पर्म एंड ओवा मिले फर्टिलाइजेशन हो गया, एंड उसके बाद क्या होता है कि जो ओवा होता है उसमें सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है। एंड बात करते हैं अगर तो सिंगल मैच्योर फीमेल में कम से कम हम देखें तो 27 मिलियन एग रहता है, और इस एग को ये पास कर देते हैं गोनोफोर के थ्रू इनटू द होस्ट इंटेस्टाइन में। ठीक है, यानी कि उसके बाद ये क्या होता है, देखिए एक हम क्या बात कर रहे हैं, बात ये हो रही है कि अगर एक फीमेल है तो एक फीमेल की बात करें तो एक फीमेल कम से कम 27 मिलियन एग दे सकती है। उसके बाद इन एग को क्या काम करते हैं, गोनोपोर के थ्रू होस्ट के इंटेस्टाइन में दे दिया जाता है। एंड अगेन इंटेस्टाइन क्या होता है कि बॉडी का एंडिंग पार्ट होने लग जाता है। उसके बाद जो मटेरियल है वो बॉडी से आउट हो जाते हैं, तो ये एग भी बॉडी से आउट हो जाता है होस्ट के फेकिस के थ्रू। ठीक है, अभी क्या हो गया ना कि सारे एग बॉडी से आउट, क्योंकि देखिए जब तक हम समझ लीजिए कि सपोज़ किसी की बॉडी है, एक कोई पर्सन है उसकी बॉडी में फीमेल है, उसने एग दिया, एग जो होता है गोनोपोर के थ्रू होस्ट के इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में आ गया। अब इंटेस्टाइन के बाद वो बाहर निकलेगा तभी तो वो अदर न्यू होस्ट में जाएगा, न्यू मैन में जाएगा, तभी तो बीमारियां फैलेंगी। जब एक ही बॉडी में रहेगा तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, तो उसको आगे कंज्यूम मतलब ट्रांसफ़र करना है। तो अभी ये एक जो है बाहर आ गया, अब ये एक बाहर कैसे ट्रांसफ़र होगा दूसरे होस्ट में, तो तुरंत ऐसे तो ट्रांसफ़र हो नहीं जाएगा, अभी उसमें कुछ मैच्योरेशन होना बाकी है, कुछ डेवलपमेंट होना बाकी है। ठीक है, तो एक जो होता है वो ज़िंदा रहता है क्योंकि वो मॉइस्ट सॉइल में रहता है, वो सेवरल ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता है। एंड उसके बाद एक में क्लीवेज होता है, एंड डेवलप क्लीवेज होने के एक में क्लीवेज होगा, एंड उसके बाद वो क्लीवेज के थ्रू ही एक डेवलप और करेगा और एक इन्फेक्टिव स्टेज बनाएगा, वो इन्फेक्टिव स्टेज डिसीज कॉज करेगा। ये देखिए क्लीवेज हुआ, तो क्लीवेज कैसा हो गया, एक में जो एक बाहर आया है होस्ट के फेकिस के थ्रू, होस्ट के फेकिस से बाहर आया है, उसमें क्लीवेज होगा स्पाइरल एंड डिटरमाइन। ठीक है, उसके बाद क्लीवेज के बाद क्या होगा, एक एक्टोडर्म बनेगा, इंडोडर्म बनेगा, मीजोडर्म बनेगा, एंड उसके बाद ये 16 सेल स्टे ब्लास्टुला बनता है। उसके बाद वह ब्लास्टोसील में कन्वर्ट होगा, ये सब बाहर ही हो रहा है। फिर गैस्ट्रुला बना, गैस्ट्रुला स्टेज के बाद आपका 10 to 14 डे बिकम एन एक्टिविटी जो जुवेनाइल बनाता है। ठीक है, सॉरी एक्टिव जुवेनाइल बनाता है 10 to 14 डे में। उसके बाद ये जो जुवेनाइल होता है यही आपका रेबिडिटी फॉर्म बनाता है, लार्वा ये स्टेज होती है, लेकिन ये इन्फेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है न्यू होस्ट में। तो जो इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, यानी सिर्फ एस्क्रीस ही होता है इसमें, और एस्क्रीस क्या होता है मैन में होता है, कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है इसमें। तो ये क्या करता है कि जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर होते हैं, अगर सपोज वो इन्फेक्टेड है एस्क्रीस के एक थ्रू और उसको हम किसी तरह कंज्यूम कर लेते हैं, किसी भी वे के थ्रू वो हमारी बॉडी में चला गया, तो हमें तो इन्फेक्शन हो गया,
क्योंकि क्या है उसमें इन्फेक्टिव स्टेज है ना, रेस्पिरेटरी फॉर्म लार्वा, तो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो गया। अब क्या होता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय द एक्शन ऑफ होस्ट डाइजेस्टिव जूस, जो एग की जो शेल होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। यानी कि अब क्या हुआ कि जो एग है वो बॉडी के अंदर घुस गया, किसी ना किसी तो उसने अपना रास्ता बना ही लिया। बॉडी के अंदर जाते ही क्या होता है ना कि जो भी बॉडी में जूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उसके थ्रू एग का जो होता है शेल बाहर का खोल जिसे हम कह सकते हैं वो डिज़ोल्व हो जाता है, और जो जुवेनाइल हो जाता है वो हैच हो जाता है, हैच आउट हो जाता है। अभी क्या हो गया कि लेटर डेवलपमेंट हम देखेंगे, माइग्रेशन देखेंगे। अब क्या हुआ, जो ये जो हैच हो गया है वो क्या होता है, लार्वा एंटर करेगा लीवर में, लीवर से हार्ट में लंग्स में, एंड वहाँ साइज इंक्रीज करता है। उसके बाद ये क्या बनाता है, सेकेंडरी लार्वा स्टेज बनाता है जो 2 टाइम मोल्ट होती है, एंड उसके बाद वो 3rd स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। यानी हमने कहाँ से देखा कि फर्स्ट होस्ट में देखा, वहाँ से जो एग होता है वो पास आउट हो जाता है होस्ट के फिकिस के थ्रू, फिर सॉइल में थोड़ा सा मैचुरेशन गेन करता है। मैचुरेशन गेन करने के बाद वो होस्ट में दूसरे एक न्यू होस्ट में एंटर कर जाता है, फिर उसके अंदर वो अपनी शेल को हटाता है, एंड एक जुवेनाइल स्टेज जो होती है वो फिर से मैच्योर होती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि अगेन ये फिर से बॉडी में मूव करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद देखिए सेकेंड लार्वा स्टेज बन गया है, और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 4 डेज के बाद इस जो सेकेंड लार्वा स्टेज हुआ, उसके बाद फिर मोल्टिंग हो गया, एंड उसके बाद ये 3rd लार्वा स्टेज में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर 4 डे के बाद क्या हुआ, चौथा मोल्ट हुआ, एंड उसके बाद एक नया स्टेज बन गया लार्वा का। अब ये क्या होता है, इन इंटेस्टाइन में लास्ट टाइम मोल्ट हो गई कि एडल्ट हो जाता है, यानी कि लास्ट जो मोल्टिंग हुआ वो इंटेस्टाइन हुआ। अब ये पूरी तरह से मैच्योर हो गया, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, इतने बार इसने अपने रूप को बदला और अब ये एडल्ट हो गया है। अब एडल्ट जो होता है वो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो अटेंड करेगा वो 8 से 10 वीक में करेगा। तो टोटली अगर हम देखें तो जो लाइफ स्पेन होती है इनकी वो 9 से 12 महीने की होती है। ओके, कुछ टाइम क्या होता है कि सम टाइम लार्वा ऑफ एस्क्री नॉट फॉलो माइग्रेशन पाथ एंड रीच इन ब्रेन आ स्पाइनल कॉर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लार्वा होता है वो एक उसका जो एक सही रास्ता होता है जाने का। जैसे आप अगर घर से निकलते हो, आपको पता है कि हाँ हमारे कॉलेज का रास्ता किस किस वे से होकर जाता है। कभी आपने सोचा कि हम एक गलत रास्ता ले लें, तो हो सकता है उस रास्ते से जाके आपको आपका कॉलेज ना मिले। तो कुछ ऐसा इसमें भी देखने को मिलता है कि कभी कभी जो इसका सही पाथ होता है माइग्रेशन करने का, वो ना जाके कोई दूसरा पाथ इसने अगर गेन कर लिया, तो उस पाथ से क्या होता है ना कि समटाइम लार्वा ऑफ एस्क्रीज नॉट फॉलो माइग्रेशन पाथ एंड रीच इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये गलत रास्ते से कहाँ पहुँच जाता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि लार्वा नॉट सर्वाइव इन दिस ऑर्गन, वो उस ऑर्गन में सर्वाइव नहीं कर पाता लार्वा, और वहाँ एक कैलकेरियर सिस्ट बना लेता है अपने चारों तरफ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारे बॉडी में जैसे कि मैं पीछे बस स्लाइड करके दिखा देती हूँ, सॉरी, ये देखिए लार्वा कहाँ कहाँ एंटर कर रहा है, लीवर, हार्ट, लंग्स, तभी तो मैच्योर हो रहा है। हो सकता है कि इस पाथ में उसे वो चीज़ें मिल रही हैं जो उसे मैच्योर करने के लिए चाहिए, तभी तो वो इसी पाथ को उसने अपनाया है, इसी पाथ को फॉलो कर रहा है। बट अगर बाय मिस्टेक उसने कोई ऐसा पाथ फॉलो कर लिया है जिसमें उसे वो चीज़ें ना मिल रही हों, तो क्या काम करेगा, वहाँ पे अपने चारों तो कैलकुलेट सिस्टम बना लेगा। ओके, अब ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम है जो हम देख रहे हैं। यहाँ देखिए तो हम देखते हैं कि देखिए फर्स्ट स्टेज लार्वा है वो कन्वर्ट हो गया सेकेंड स्टेज लार्वा में। ठीक है, सो सेकेंड स्टेज लार्वा है तो जो एम्ब्रियो एक क्या होता है वो खा लिया जाता है या किसी तरह कंटेमिनेटेड फूड के वाटर के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाता है, एंड उसके बाद सेकेंड लार्वा स्टेज मोल्ट आउट होता है। एंड ये देखिए नेक्स्ट
ये कहाँ पहुँच गया, लीवर में पहुँच गया। जो हम देख रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं देखते हुए, वही सारी पाथवे यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए कैसे कैसे ये जा रहा है। लीवर, लीवर में हार्ट, हार्ट से फिर लंग, फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज। उसके फोर्थ स्टेज के बाद क्या हुआ, एस्क्रीज फॉर्म हुआ। एस्क्रीज के बाद ये यंग एडल्ट एस्क्रीज बना लिया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो। मैं फिर से समझा देती हूँ कि एक कैप्सूल हुआ, ठीक है। ये देखिए जो फेकिस में है, एक का कैप्सूल फेकिस में है, बाहर है, फर्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हुआ, सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट हुआ। देखिए इसकी चारों तरफ आपको एक दिख रहा है ना, खोल, ठीक है। फिर उसके बाद ये बॉडी में एंटर करके या कंटेमिनेट फूड या वाटर के थ्रू, एंड ये सेकेंड स्टेज क्या हो गया ना, अभी यहाँ से जो डिज़ोल्व हो गया इसका शेल, एंड ये बाहर आ गया, ठीक है, बाहर आ गया। उसके बाद ये क्या हुआ, लीवर में गया, लीवर से हार्ट। देखिए जिस ऑर्गन में जा रहा है उसी ऑर्गन का यहाँ पर शेप बना के रखा है ताकि आपको समझ में आया। लिखा ना, इन लीवर थ्रो हेपेटिक पोर्टल वेन। उसके बाद फिर कहाँ से गया, इन हार्ट में थ्रो पोस्ट कार्वल वेन के थ्रू। फिर उसके बाद लंग्स में आपका कहाँ, पल्मोनरी आर्टरीज में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड स्टेज में कन्वर्ट हुआ, फिर फोर्थ स्टेज में कन्वर्ट हुआ। फोर्थ स्टेज के बाद आपका यंग एस्क्रीज, जो एडल्ट एस्क्रीज है, एडल्ट एस्क्रीज कहाँ गया, इंटेस्टाइन में गया। वहाँ पे जो एडल्ट फीमेल एस्क्रीज था उसने क्या काम किया, एग दिया, ठीक है। एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल। देखिए ये दिख रहा है ना आपको, मेल का थोड़ा सा कर्व है टेल, फीमेल का एकदम स्ट्रेट है। इससे हमें पता चल रहा है कौन मेल है कौन फीमेल है। उसके बाद कोपुलेशन हुआ, ठीक है। फिर से अगेन फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बना और एक बाहर आ गया फेकिस के थ्रू। ये सारी वही साइकिल लिखी जो अभी हमने पढ़ी है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। एंड अब हम एकदम लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, सारी बातें क्लियर हो गई हो एस्क्रीज के बारे में। सो डोंट बी पैनिक, कीप स्माइलिंग एंड लर्न मोर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो और प्रोग्रेस करे तो प्लीज़ लर्निंग बायो को सब्सक्राइब करिए, थोड़े से इसके सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। एंड ये जो वीडियो है वो होली के टाइम पे शूट हो रहा है। हो सकता हो वीडियो अपलोड करते करते होली निकल जाए, बट लर्निंग बायो की तरफ से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। रंग खेलिए, गुलाल लगाइए, लेकिन उन्हें ना लगाइए जो ना लगवाना चाह रहे हों। एंड अच्छे से एंजॉय करिए एंड उसके बाद अगेन अपनी स्टडी पे फोकस करिए। गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।